अब डिलीवरी के बाद जब आप घर पे आने वाले हो, तभी आप बेबी के लिए शॉपिंग करने वाले हैं, तब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे और आपको इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं। और सच में जो लिस्ट मैंने भी देखी है, उसमें इतनी सारी चीज़ें कहा जाती है कि इसमें से आधी चीज़ें तो मैं गारंटी देता हूँ आप यूज़ भी नहीं करने वाले हो। इसलिए ये हर एक चीज़ हर एक को ख़रीदनी ज़रूरी नहीं है। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाले कि जब बेबी घर पे आने वाला है, तब आपको क्या शॉपिंग करनी है, क्या मस्ट है कि जो आपको लेना ही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं लिए तो भी चलने वाला है। तो फीडिंग इसेंशियल्स में आपको मेनली लगेगा जो मदर के लिए है, एक तो गाउन या कपड़े जो भी मदर पहनने वाली है घर पे, नर्सिंग ब्राज आते हैं, और बर्पिंग क्लोथ्स। गाउन्स और कपड़े जो भी मम्मी को सूटेबल है, जिसमें से ब्रेस्ट फीडिंग ईजी जाएगा, वही आपको ख़रीदने हैं। या घर पे ऑलरेडी अगर आपके पास है तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली नर्सिंग गाउन्स या ब्रेस्ट फीडिंग गाउन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके घर में कितने लोग हैं, आप कितने कंफर्टेबल हो फीडिंग करने के लिए, और आपके पास जो ऑलरेडी कपड़े हैं अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो तो नया कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और नर्सिंग ब्रास जो आते हैं वो भी फीडिंग के लिए कंफर्टेबल रहने चाहिए, परफेक्ट साइज़ के रहने चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं या ज़्यादा लूज़ नहीं, और वो आपको भी फीडिंग के लिए ईजी जाना चाहिए। और उसके अलावा जो बर्पिंग क्लॉथ्स रहते हैं वो तो आप घर पे कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ करके उसके बना सकते हो। वो आपको सिर्फ आपके कंधे पे रखना है, ताकि जब भी फीडिंग के बाद तुरंत जब आप बच्चे को कंधे पे लेते हो तो वो थोड़ा सा दूध बाहर निकालते हैं, तब आपको ये काम आएंगे। उसके लिए स्पेशली बाहर से ख़रीद के लाने की कोई कपड़े ज़रूरत नहीं है। घर पे कोई भी पुराना कपड़ा हो, कोई भी टॉवल हो, नैपकिन्स हो, वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूध तो नहीं निकालते हैं। अगर निकाले तो भी वो क्वांटिटी कम ही रहती है, तो आपका ड्रेस तो ख़राब नहीं होगा। अगर आपको बाहर से ही ख़रीदने हैं तो उसमें जो सिंथेटिक मटेरियल वाले मिलते हैं, जो रेनकोट वाले मटेरियल्स के रहते हैं, वो आप ख़रीद सकते हो, ताकि वो इमीडिएटली वॉश भी कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मस्ट है। इसके अलावा ब्रेस्ट पंप और फीडिंग पिलो, ये 2 चीज़ें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखे, बहुत सारे वीडियोज़ में देखे। ब्रेस्ट फीडिंग पंप उनके लिए ही है जो वर्किंग मदर्स है, या जो बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनको हर टाइम फीडिंग के लिए टाइम नहीं रहेगा, उनके लिए फीडिंग पम्प अच्छा है, ताकि वो दूध निकाल के रख सकते हैं और घर में दूसरा कोई है वो उनको बच्चे को पिला सकते हैं। पर ये हर एक के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ से भी एक्सप्रेस करके रख सकते हो, हाथ से भी ईजी जाता है और हाथ से भी बेटर रहता है। और फीडिंग पिलोज़ अगर आप हाथ में ही पकड़ने के लिए बच्चे को कंफर्टेबल है तो फीडिंग पिलो की ज़रूरत नहीं है। आप गोदी में भी रख सकते हो, या आपके घर पे में जो पिलो है वो भी यूज़ कर सकते हो सपोर्ट के लिए। तो फीडिंग पिलो लेना ही चाहिए, ऐसा मस्त नहीं है। बेडिंग में आपको तो एक जो भी आपने डिसाइड किया है कि आपको क्रिब लेना है या झूला लेना है या क्रेडल, बड़ा वाला क्रेडल लेना है, जो भी आपने डिसाइड किया है वो मस्ट है। उसके अलावा जो वाटरप्रूफ शीट्स मिलते हैं जो मैट्रेस पे डालने के लिए, वो ब्लैंकेट्स और मस्किटो नेट्स, ये 4 चीज़ें मस्ट है। मस्किटो नेट अटैच्ड मैट्रेस भी मिलते हैं या बेडिंग भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। या क्रेडल या क्रिब ले रहे हो तो उसके ऊपर नेट डालने के लिए भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। जो भी आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। वाटरप्रूफ शीट्स नीचे मैट्रेस पे रखने के लिए, ताकि मैट्रेस गंदा ना हो अगर बेबी ने सुसु पॉटी किया और वो लीक हो गया तो। और ब्लैंकेट्स बेबी के ऊपर डालने के लिए ठंडी के मौसम में काम आएंगे। डायपर्स में एक तो लंगोट, कपड़े के लंगोट जो आते हैं वो, या क्लॉथ डायपर्स, ये दोनों बेस्ट रहते हैं। इससे डायपर रैश का चांसेस बहुत कम रहता है और ये इकोनॉमिकल भी रहते हैं। जो सिंथेटिक डायपर्स है उनमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो स्किन के लिए अच्छे नहीं है, तो वो तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप यूज़ ना करें, वही अच्छा है। और घर में भी अगर आप पूरा टाइम घर पे ही हो तो आप लंगोट यूज़ कर सकते हो, और क्लॉथ डायपर जब आप बाहर जाने वाले हो या ट्रैवल करने वाले हो तब आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक रैश क्रीम आपको रखनी है जिंक ऑक्साइड की, जो यहाँ पे फ़ोटो में दिखाई है, वो एक आपको रखनी है। कोकोनट ऑयल रखना है, और जो वाटरप्रूफ शीट्स से पहले कहा था वही, वो एक। ये 4 चीज़ें मस्ट है। बेबी वाइप्स ऑप्शनल है, आपको ख़रीदना ही है, उससे ही बम साफ़ करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा, नैपकिन पुराने हो, उसके गीला करके आप बम पोंछ सकते हो।
वाइप्स ही यूज़ करने होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। और रैश क्रीम भी हर टाइम डायपर चेंज करते टाइम लगाना नहीं है। अगर रैश हुआ है तो ही डायपर रैश क्रीम यूज़ करना है। बाकी टाइम पे आपको जब भी आप डायपर चेंज करोगे तो उसको धोने के बाद, उसको क्लीन करने के बाद थोड़ी देर खुला ही रखना है, ताकि हवा से वो पूरा ड्राई हो जाए, और पूरा ड्राई होने के बाद ही डायपर पहनाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग में पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि उनको ऑनसीज भी ख़रीदने हैं, उनको पॉड्स भी ख़रीदने हैं, उनको टी शर्ट्स पैंट्स भी ख़रीदने हैं, बहुत सारे फैशनेबल कपड़े ख़रीदने हैं। शुरुआत के जो कुछ 6 महीने रहते हैं उनमें बेबीज़ बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत के जो कपड़े हैं वो थोड़े कम ही रखें और सिंपल ही रखें। टी शर्ट्स, अगर आप गर्मी के सीज़न में है तो टी शर्ट्स काफ़ी है, ऊपर कैप, सॉक्स, मिटन्स। पैंट्स गर्मी में नहीं पहना है तो भी अच्छा है, ठंडी के दिनों में पैंट्स आपको पहनाना है, और उसके साथ फ़र के या वुलन के कैप्स, मिटन्स और सॉक्स रहने चाहिए। बाकी टाइम पे गर्मी के सीज़न में कॉटन के रहने चाहिए। स्वेडल्स आप शुरुआत में 2-3 ही खरीदो। स्वेडल्स का या कोई भी कपड़ों का जो पॉड्स रहते हैं, स्लीपिंग पॉड्स रहते हैं, उनका ऐसा है कि हर बच्चे को हर एक सूट नहीं होता है। कुछ बच्चे स्वेडल्स में अच्छे से सोते हैं, कुछ बच्चे ऑनसीज में अच्छे से सोते हैं। तो आपको ये पहले ट्राई करना है कि आपका बेबी कौन से इसमें कंफर्टेबल है, फिर उसके हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो। शुरुआत में ही अगर 10 स्वेडल्स खरीद के रख दिए और आपका बेबी उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो वो वेस्ट जाएंगे। इसलिए शुरुआत में 1-2 ही क्वांटिटी खरीदो, फिर आप देखो आपके बेबी को क्या सूट हो रहा है और फिर उसके हिसाब से शॉपिंग करना। बेदिंग के लिए आप टब खरीद सकते हो, बेबी का स्पेशल टब आता है, या आपके पैर पे रख के भी बेबी को नहला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर है आप किस में कंफर्टेबल हो। आपको अगर पैरों में रख के डर लगता है तो आप टब यूज़ कर सकते हो। फिर नहलाने के लिए कोई भी एक सोप, बेबी सोप, जो मोस्ट फेमस ब्रांड है, बहुत पहले से चल रहा है, वो सबसे वर्स्ट ब्रांड है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, पर आप समझ जाओगे कि वो कौन सा ब्रांड है। बहुत फेमस है वो, 2 सरनेम्स का मिला के वो नाम बनता है, वो बिल्कुल यूज़ मत करना। उसके अलावा आप कोई भी अच्छे ब्रांड्स यूज़ कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि वो सेंटेड नहीं होना चाहिए और उसमें बहुत सारे केमिकल्स नहीं रहने चाहिए। आप कोई भी सोप या शैम्पू खरीदोगे उसके कंटेंट्स में देख लेना, जितनी लंबी लिस्ट रहेगी केमिकल्स की उतना हार्मफुल वो सोप या शैम्पू रहेगा, इतना याद रखना। और कोई भी फ्लेवर्ड या सेंटेड सोप या शैम्पू नहीं होना चाहिए। मसाज के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, और उसके नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ये दोनों के अलावा स्पेशली खरीद के कोई भी ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र भी आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, और मॉइस्चराइज़र भी अनसेंटेड ही होना चाहिए। कॉटन्स और कॉटन बड्स ये आपको रखने हैं। कॉटन बड्स आपके अम्बिलिकल कॉर्ड जब फॉल ऑफ होता है वो साफ़ करने के लिए काम आती है, और इवन ईयर्स में पानी गया तो वो भी साफ़ करने के लिए काम आते हैं। तो बेदिंग इसेंशियल्स में मस्ट जो है वो है कॉटन, ईयरबड्स, सोप, शैम्पू और ऑयल। ऑप्शनल में है टब एंड मॉइस्चराइज़र, और हम मस्ट में टॉवल्स भी आपको ख़रीदने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो घर पे लगने वाला है अभी स्पेशली ये सीज़न में, वो है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र तो आपको हमेशा रखना ही है। जो भी बच्चे को लेने वाला है गोद में या बच्चे को टच करने वाला है उसको सैनिटाइज़र से ही पहले यूज़ करके, सैनिटाइज़र पहले यूज़ करके ही बेबी को टच करना है, या हैंड वॉश करके। ग्रूमिंग के लिए नेल कटर सेट लगेगा, या सिर्फ नेल कटर या और एक बेबी सीजर मिलते हैं वो भी काफ़ी है। एक थर्मामीटर लगेगा, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कभी भी अगर गर्म लगते हैं तो आपको बुखार नाप के ही आपके डॉक्टर को बताना है। सिर्फ हाथ लगा के बुखार चेक कर लिया, ये बहुत गलत है। और इन बेबीज़ में सर हमेशा गर्म रहता है, बाकी की बॉडी ठंडी रहती है, तो इसलिए आपको कभी भी डाउट हो आपको थर्मामीटर से चेक करके ही आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। मेडिसिन की तुरंत आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मेडिसिन जो कैल्शियम और विटामिन के जन्म के बाद देते हैं वो आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगे। उसके अलावा 1.5 महीने तक तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 1.5 महीने पे जब वैक्सीन का टाइम आएगा तब आपको बुखार की मेडिसिन लगेगी और कुछ और भी मेडिसिन लगेंगे। लास्ट जो है ट्रैवलिंग के लिए आपको बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और मस्ट है जो तो आपको ख़रीदना ही है, वो है कार सीट। कार सीट आप कौन सी भी खरीद सकते हो, कोई ब्रांड स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, बस आपकी गाड़ी में वो फिट आना चाहिए कि बेबी के लिए वो फिट आना चाहिए। और यूजुअली 15 मंथ्स तक के जो मिलते हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत रेयरली बच्चे 15 मंथ्स के बाद कार सीट पे बैठते हैं। वो अब नॉर्मल डायरेक्ट सीट पे ही बैठना प्रेफर करते हैं, और अगर वो उनको कार सीट में बैठना भी है तो भी जो 15 मंथ्स तक वाले मिलते हैं उसमें भी वो बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कार सीट मस्ट है। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, कुछ 3 in 1 आते हैं जो रॉकर भी रहते हैं, कैरी कॉट भी रहते हैं और कार सीट भी रहते हैं,
वो भी आप ले सकते हो, वो तो 3 in 1 है तो वो बेस्ट है। या नॉर्मल कार सीट भी रह सकते हैं। भले आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो हर टाइम गाड़ी में कार सीट के लिए जगह नहीं है, फिर भी आपको ख़रीद के रखना है, ताकि अगर आप अकेले या सिर्फ फैमिली 2-3 लोग ही जा रहे हैं तो उस टाइम आप कार सीट यूज़ कर सकते हो। आगे पैसेंजर सीट में ड्राइवर के बाजू में गोदी में बेबी को लेके बैठना बहुत डेंजरस है, वो बिल्कुल नहीं करना है। बेबी हमेशा अलग से सेपरेटली कार सीट में या सीट पे ही रहना चाहिए। कार सीट बेस्ट है तो कार सीट पे ही रहना चाहिए वो। और एक बेबी का सेपरेट बैग भी मस्ट है, जिसमें आपके सब डायपर्स जो भी बेबी इसेंशियल्स है वो कैरी कर सकते हो। आपके बैग में मिक्स ना करें तो वही अच्छा है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन बहुत होता है, बहुत सी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती है। इसलिए बेबी का सेपरेट छोटा सा एक बैग हो तो बेटर रहता है। तो ये 2 चीज़ें, कार सीट और बेबी बैग मस्ट है ट्रैवलिंग के लिए। स्ट्रोलर जो आते हैं वो आपके ऊपर है, अगर आपको ख़रीदने हैं, अगर आप ज़्यादा मॉल्स में जाते हो या आपके सोसाइटी में आप नीचे घुमाने जाते हो तब काम आएंगे। अदरवाइज़ हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रोलर्स ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं होते। वो काफ़ी कंफर्टेबल और इजी रहते हैं कैरी करने के लिए, तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको ख़रीदने हैं तो ख़रीद सकते हो। मस्ट नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। बस बेबी इसेंशियल्स में इतना ही आपको ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे जैसे आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड करोगे आपको और आइडिया आता जाएगा कि आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या ज़रूरी लग रहा है, और उसके हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो। मेरा एडवाइस तो यही है कि शुरुआत में सब कुछ खरीदने की जल्दी ना करें। जो मस्ट है वही पहले ख़रीदें, और उसके बाद जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे आपको आइडिया आएगा, उसके बाद बाकी की चीज़ों की शॉपिंग करें। तो ये इकोनॉमिकल भी रहेगा और बहुत सी चीज़ें वेस्ट भी नहीं जाएगी। बस कपड़ों का ध्यान रखना, कपड़े बहुत जल्दी स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं, बच्चे बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स, पैंट्स जो भी आप ख़रीदने वाले हो वो थोड़े कम क्वांटिटी में ही रखें। बेबी जिसमें भी ज़्यादा कंफर्टेबल है वही आप ख़रीदें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।